सुन रहे हैं रेडियो तड़का 96.9 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट आरजे आदि, जो आपके लिए लेकर आया है हमेशा की तरह सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल से भरा हुआ शो खौफ 2.0। तो तैयार हो जाइए जबरदस्त शो में खो जाने के लिए। अंधेरी रात और सुनसान सड़कों पर जब आप अकेले हो और आपसे एक ब्यूटीफुल लड़की लिफ्ट मांगे तो क्या करेंगे आप? क्या अपनी गाड़ी रोकेंगे? उस काली अंधेरी रात में अशोक शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर बिना किसी डर के कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक सामने नजर आए नजारे को देख उसके पैर ब्रेक पर जम गए और एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ गाड़ी रुकती चली गई। उधर दूसरी तरफ रेडियो का सिग्नल वीक होने की वजह से रेडियो से खरखराहट की आवाज आनी भी शुरू हो गई। सड़क पर इतने सारे पत्थर आखिर रखे किसने? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और यू टर्न लेने की कोशिश की। ठीक उसी समय कार की साइड वाली विंडो पर किसी ने नॉक किया। सुनिए, क्या आप बिजोरा की ओर जा रहे हैं? सुनसान रास्ते पर अचानक एक लड़की की आवाज सुनकर वो घबरा गया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जी हाँ, मैं बिचौरा ही जा रहा हूँ। लेकिन ये वाला रास्ता तो बंद है। वैसे मैं भी बिजोरा ही जा रही हूँ। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं आपको रास्ता बताती जाऊंगी। अशोक ने बिना कुछ सोचे समझे कार का दरवाजा एक झटके से खोल दिया। वैसे मेरा नाम अशोक है और आपका? तभी अचानक कार का रेडियो खरखराहट की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। रोक ली ना आपने अपनी गाड़ी, लेकिन अब उस लड़की को लिफ्ट देने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना। क्या आप ये रेडियो बंद कर सकते हैं? जी हाँ। वैसे बिजौरा यहाँ से कितनी दूर है? कहने के साथ उसने रेडियो ऑफ कर दिया। आप बिजोरा में ही हैं। अब बस गांव के अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, क्योंकि गांव वालों ने रास्ते बंद कर दिए हैं। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अशोक के सवाल पूछते ही उसकी गाड़ी के सामने कोई अचानक आकर खड़ा हो गया। अबे अंधा है क्या? चिल्लाते हुए अशोक ने उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर जमा दिए, लेकिन गाड़ी अनबैलेंस होती हुई रोड से नीचे उतरती चली गई और एक पेड़ से जा टकराई। उसके माथे से खून निकलने लगा, उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी नजर अपने बगल वाली सीट पर गई, लेकिन वो लड़की अब वहां पर नहीं थी। अशोक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका सिर घूम रहा था। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक मासूम बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। पापा मुझे बचा लो। धुंध में खड़ी एक नन्ही सी परछाई, पर ये मासूम शक्ल सच में उसकी बेटी थी या किसी और खौफनाक खेल की परछाई? अशोक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक अशोक को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पंजों से उसका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अशोक बुरी तरह डर कर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वेतालिनी ने उसे हवा में उठा दिया और अब अशोक हवाओं में कैद था और ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी आत्मा तड़प रही हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आखिर कौन थी वो लड़की? और अचानक ये अशोक के साथ आज क्या हो रहा है? क्या अशोक उस भयानक दैत्य लोक से वापस लौट पाएगा? क्या है इस गांव का सच और कौन है ये वेतालिनी? जानने के लिए सुनिए दैत्यवंश सिर्फ स्टोरी सीन पर।